हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल सोनी एंड वेलकम टू माय चैनल। हमने जैसा कि पिछले वीडियो में देखा कि हमने ब्लिंकिंग एलईडी वाला कोड जो अभी स्क्रीन पर है, ये कोड हमने एड्रीनो ऊनो के अंदर, जो कि ये वाला बोर्ड है, इसमें हमने कैसे भेजा था। आप देख सकते हैं अभी भी ये एलईडी ब्लिंक कर रही है, ठीक है। तो ये हमने कैसे भेजा था। अब अगर हमें यही बोर्ड प्रोग्राम किसी और बोर्ड में भेजना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आइए आज हम वो सीखते हैं। तो सबसे दूसरा जो कॉमन बोर्ड है, तो ये ऊनो जो बोर्ड है ये सबसे कॉमन बोर्ड है। दूसरा जो सबसे यानी कॉमनली यूज आने वाला बोर्ड आता है वो है नैनो बोर्ड, जो कि ये वाला बोर्ड है। ये काफ़ी साइज में बहुत छोटा है, मैं कंपैरिजन में दिखा देता हूँ। तो एक ये बोर्ड है ऊनो, दोनों एड्रीनो के थ्रू है। ये एड्रीनो ऊनो और ये एड्रीनो का नैनो। तो आप साइज़ का देख सकते हैं, बहुत छोटा है। तो यूजुअली ये वाला जो बोर्ड है, ये कई सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर हमें साइज़ का कंस्ट्रेंट होता है कि हम बड़ा बोर्ड नहीं लगा सकते, काफ़ी छोटे बोर्ड चाहिए, हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा हो जाएगा वरना, तो वहाँ पे हम यूजुअली नैनो बोर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं। इसकी पावर कंजम्पशन भी कम रहती है, इसका पावर आउटपुट भी कम रहता है, ठीक है। तो लेकिन फंक्शंस हाँ ये सारे कर सकता है। द ओनली डिफरेंस है इसकी थोड़ी जो पिन्स है, पिन्स का जो आउट यानी इसका जो डायग्राम वगैरह होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है इससे कंपैरिजन में, और हमें थोड़ी पिन्स भी कम मिलती हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमें करना क्या पड़ेगा इस बोर्ड के ऊपर अगर हमें यही सेम प्रोग्राम रन करना हो तो पहली चीज़, जैसा कि पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, अगर आपने पहले वाला वीडियो अगर मिस कर दिया है तो आप हमारे इस लिंक पे जो अभी नीचे आ रहा है, इस लिंक के थ्रू आप जाके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हमने ये प्रोग्राम के बारे में सिखाया था कि ये प्रोग्राम काम कैसे करता है। अगर आपने वो प्रोग्राम देख लिया है तो हम अब आते हैं नेक्स्ट। हमें एक तो चाहिए आर्डिनो नैनो या आपका कोई भी और बोर्ड, और दूसरा हमें चाहिए एक यूएसबी केबल जिसके थ्रू हम इसे हमारे लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस केबल का जो माइक्रो यूएसबी है वो मैंने इस बोर्ड के अंदर फिक्स कर दिया, और ये जो यूएसबी वाला सेक्शन है इसको मैं मेरे लैपटॉप में फिट कर दूंगा, ओके। अब ये सिर्फ उसको लैपटॉप से कनेक्ट करने से ऐसा नहीं है कि ये कोड अपलोड हो जाएगा, हमें कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे हमारे प्रोग्राम में, ताकि ये समझ सके कि इसको कौन से बोर्ड में अपलोड करना है इस प्रोग्राम को। तो अब हम आते हैं कि ये वाली फाइल प्लेटफॉर्म INI, जो कि ये वाली फाइल है। इस फाइल में अगर हम आके देखते हैं तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है इन्वायरमेंट ऊनो और प्लेटफॉर्म और बोर्ड और फ्रेमवर्क। तो ये हमने कब किया था, ये हमने किया ही नहीं था। लेकिन आपको याद होगा कि जब हमने पहली बार नया प्रोजेक्ट बनाया था तब हमने ये बताया था कि हमारा प्लेटफॉर्म और फ्रेमवर्क कौन सा होगा, करेक्ट। हमने हमारे फ्रेमवर्क को बताया था और हमने हमारे बोर्ड को बताया था। जैसे ही हमने बोर्ड बताया उससे हमारा प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली आ गया, और जब हमने फ्रेमवर्क बताया तो उससे ये लाइन आ गई, ओके। अभी हम देखते हैं कि अब हमें पता नहीं है कि कौन से हम बोर्ड पे हमें जिसको अपलोड करना है उसकी ये क्या वैल्यूज रहेंगी, तो हम ये कहाँ से ढूंढ सकते हैं। एक ऑप्शन है गूगल जिंदाबाद, गूगल पे जाके ढूंढ लो। दूसरा ऑप्शन है हम वो सीखते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं वापस से प्लेटफॉर्म आईओ की साइट पे। प्लेटफॉर्म आईओ की साइट पे हमें जाके कहाँ जाना है, डॉक्यूमेंट्स में, डॉक सेक्शन, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे लेफ्ट साइड में और यहाँ पे हमें मिलेगा बोर्ड्स। इस बोर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ बोर्ड्स हैं, जितने भी बोर्ड्स इनके पास हैं जो ये सपोर्ट करता है लाइब्रेरी, उन सब की लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं हमारा आर्डिनो नैनो। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें 7 अकरेंसेज हैं, यानी कि 7 बार ये बोर्ड लिखा हुआ है, यानी कि 7 ऐसे बोर्ड्स हैं जिनके नाम में आर्डिनो नैनो है। अब हम देखते हैं उन 7 बोर्ड में से हमारा कौन सा होगा। तो एक ये है एटमेगा 168, एटमेगा 328, एटमेगा 328 न्यू बूट लोडर, ठीक है। फिर एक है नैनो एवरी, तो हमारा बोर्ड नैनो एवरी तो नहीं है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो नॉर्मल नैनो है, ओके। फिर एक आता है नैनो ESP32, ये रिसेंटली लॉन्च्ड बोर्ड है, वो भी मेरे पास नहीं है क्योंकि इस बोर्ड में कैपेबिलिटी होती है वाईफाई और ब्लूटूथ की भी,
तो अगर आप नया लेटेस्ट लेने वाले हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप ये ले लो। तो इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा महंगा रहता है, करीब 1500 से 1700 की रेंज के अंदर आएगा, और इसमें ब्लूटूथ और वाईफाई कैपेबिलिटी दोनों होती है। जो मेरा वाला है वो अराउंड 200 300 या 400 की रेंज तक का आपको डिफरेंट डिफरेंट साइट्स में मिलेगा, लेकिन उसमें ब्लूटूथ वाईफाई कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। फिर एक ये है एड्रीनो नैनो 33 BLE। तो इसमें आई थिंक ब्लूटूथ ऑप्शन है, लेकिन हमारा बोर्ड ये वाला नहीं है, ये भी दूसरा बोर्ड है। तो हम बचते हैं अब ये 3 ऑप्शंस के ऊपर, 168, 328, 328 न्यू बूट लोडर। तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास न्यू बूट लोडर वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा। तो पता करने का एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो ये नैनो बोर्ड है, ठीक है, इस नैनो बोर्ड में यहाँ पर ये जो चिप है, ओके, अगर आपकी चिप ऐसी ही है या कोई और शेप में है, कोई भी चिप हो, उस चिप के ऊपर जनरली एक नाम लिखा हुआ आपको मिलेगा, कोई एक नंबर मिलेगा। इस चिप पे जो नंबर है वो है मेगा, जो मैंने देखा इसके ऊपर लिखा हुआ है मेगा 328, ओके। तो मेरे को ये लग रहा है कि ये मेरा ये वाला बोर्ड है, जो कि मुझे कंफर्म भी है, ठीक है, लेकिन ये मैंने चिप्स को देख के कंफर्म भी किया है। इसका एक स्क्रीनशॉट मैं दिखाता हूँ, अभी दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो ये जो स्क्रीनशॉट है, इससे मुझे पता चला कि यहाँ पर इसका जो नंबर है, चिप का जो नंबर है वो है एटमेगा 328। तो इसलिए मैं इस वाले को चूज़ कर लेता हूँ। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब हम इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे मुझे ये ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। हमें ये ऑप्शंस कॉपी करने हैं, ये 2 कॉपी कर लिए मैंने, और हम जाते हैं वापस से हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पे। यहाँ पे जाके हम इसको डाल देते हैं, ठीक है। और अब हमें क्या चाहिए, हमने प्लेटफॉर्म डाल दिया, बोर्ड डाल दिया, फ्रेमवर्क हमारा आर्डिनो ही रहना है, तो हम इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसे अपलोड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों वर्जन्स लिखे हुए हैं, यानी ऊनो भी लिखा है, नैनो भी लिखा है। अब ये जब हम अपलोड करने जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी इसको कि भैया ये किस पे अपलोड करूँ, करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये दोनों पे अपलोड कर सकता है और सेम कोड को दोनों जगहों पे भी अपलोड कर देगा। तो ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऊनो को एक बार कमेंट आउट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं इसको सेव करते हैं। जैसे ही हम सेव करते हैं तो यहाँ पे एक पॉपअप आया था, आपने देखा, तो वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन को एडजस्ट कर रहा है इस प्रोग्राम के लिए। अब हम जाते हैं हमारे इसमें मेन प्रोग्राम में, यहाँ पे हमें कुछ चेंज करना है, बिल्कुल भी नहीं करना, एक रत्ती भर भी चेंज नहीं करना, सेम प्रोग्राम हम रन करेंगे। चलो देख लेते हैं एक बार, इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं 2 सेकंड का डाल देते हैं, ठीक है। अब ये 2 सेकंड का हम डालेंगे, और इसको रन करने से पहले हम एक बार ऊनो को कनेक्ट कर लेते हैं लैपटॉप के साथ। अभी जैसे ही मैंने कनेक्ट करा है तो आपको बहुत क्लियरली तो शायद मेरे को लग रहा है दिख नहीं पा रहा, लेकिन इसमें क्या है, 3 LEDs हैं। एक LED है इसकी LED, एक मैंने जैसे पहले बताया था ट्रांसमिशन, और एक है RX, और इसमें एक और LED है, वो है पावर के लिए। अच्छा, 4 LEDs हैं, एक तो ट्रांसमिशन, रिसीव, RX फॉर रिसीविंग, TX फॉर ट्रांसमिशन, एक है पावर और एक LED, ठीक है। तो उसमें से 3 LEDs जल रही हैं, पावर वाली ऑन है कंटिन्यूस, ट्रांजैक्शन वाली ऑन है, और एक LED वाली ऑन है। तो ट्रांसमिशन वाली यानी ये ट्रांसमिट कर रहा है कुछ सीरियल मॉनिटर के ऊपर, तो मेरा जो पुराना कोड है ये वो उसको यूज़ करते हुए ट्रांसमिट कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं जो नीचे वाली जो LED है, नहीं नीचे वाली नहीं, टॉप वाली जो LED है वो जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रही है, और आपको दिख भी नहीं पा रहा होगा। काफ़ी क्लोज लेके आता हूँ मैं, देखते हैं कि आपको दिख पाता है क्या। नहीं दिख पा रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे अपलोड करते हैं। पहले कर देते हैं इसको कंपाइल एंड बिल्ड प्रोग्राम को।
तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और बिल्ड हो गया। अभी हम इसको करेंगे अपलोड इसके ऊपर। तो ये अपलोड हो गया। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको शायद फील हुआ हो बाय चांस कि ये थोड़ा सा स्लोली एलईडी का ब्लिंकिंग टाइम जो है बढ़ गया है, यानी हर 2 सेकंड में हो रही है। पहले ये काफ़ी जल्दी हो रही थी, ठीक है। अभी हमने पिछले वीडियो के अंदर ये बताना मैं मिस कर दिया था कि हमने जो सीरियल मॉनिटर पे जो प्रिंट किया है ये आएगा कहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सीरियल मॉनिटर का सॉरी ये वाला जो है ये सीरियल मॉनिटर का टैब है। इसको हम कनेक्ट करते हैं, यानी इसको क्लिक करते हैं। इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, अभी यहाँ पे इसने ये प्रिंट किया एलईडी बिल्ट-इन 13 नंबर में, यानी ये वाला रन हो गया। एलईडी बिल्ट-इन पिन इज दिस, और लाइन नंबर प्रिंट हो गया। अब उसके बाद में ये जैसे जैसे ऑन ऑफ हो रहा है वैसे वैसे ये वाले प्रिंट हो रहे हैं। एलईडी इज ऑन, एलईडी इज ऑफ, ठीक है। कंटिन्यूस ये वाला प्रिंट ऑन एंड ऑफ हो रहा है। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि हमने बहुत ही इजीली सेम प्रोग्राम को बहुत ही कम मॉडिफिकेशन के साथ में नैनो के ऊपर अपलोड कर दिया। और इसका जो मॉनिटरिंग पोर्ट है, यानी बॉड्स रेट जो है नैनो की और ऊनो की दोनों की सेम है, यानी इन मॉडल्स की दोनों की सेम है। तो इसलिए हमें क्या कुछ भी ज़्यादा चेंज करना नहीं पड़ा। अब अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो सेम प्रोग्राम आप ऊनो पे या नैनो पे किसी पे भी अपलोड कर सकते हो, बहुत ईजी है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि अब हम सेम प्रोग्राम को 2 जगहों पे अपलोड करेंगे, यानी कि नैनो के ऊपर भी और ऊनो के ऊपर भी। ओके, तो चलिए आइए अपलोड करते हैं। अब मेरे पास ये ऊनो वाली कॉन्फ़िगरेशंस मेरे पास पहले से ही है, तो इसको वापस से अनकमेंट करते हैं। इसको मैंने अनकमेंट कर लिया और मैंने साथ में नैनो और ऊनो दोनों को कनेक्ट कर लिया। अभी मेरा ऊनो के ऊपर ब्लिंकिंग एलईडी बहुत फास्ट स्पीड में है, तो हम इसको चलिए अपलोड करके देखते हैं। ये दोनों अभी बोर्ड्स हैं, अगर दिख रहे हो कंटिन्यूस। नीचे वाले पे तो 2 सेकंड का है और ऊपर वाले पे 100 मिली सेकेंड्स का है। तो इसको पहले हम फिर से बिल्ड कर लेते हैं। और दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए, यानी दोनों ही बोर्ड्स के लिए अलग अलग कंपाइल होता है, क्योंकि वो जिस फॉर्मेट में जाना है ये प्लेटफॉर्म आईओ अपने आप समझता है और उसके हिसाब से हर बोर्ड के हिसाब से ये कंपाइल करता है सेपरेटली। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊनो के लिए अलग किया है, नैनो के लिए अलग किया है। अब हम इसको चलो अपलोड करते हैं, दोनों पे देखते हैं अपलोड हो जाएगा या नहीं होएगा। अब मैंने ये दबाया, मैं एक साथ पकड़ नहीं पा रहा हूँ इसके। ठीक है, लेट्स ट्राई। इस एक्चुअली में क्या नैनो की जो लीड है वो भी बहुत छोटी है। तो लेट्स अपलोड। अब मैंने ये अपलोड बटन क्लिक कर दिया, तो परफेक्ट, अभी दोनों पे एक साथ अपलोड भी हो गया। अमेजिंग। अब आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इस ऊनो की जो लाइट की जो स्पीड है, ब्लिंकिंग की स्पीड, वो बहुत स्लो गई है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसकी भी स्पीड जो है, क्योंकि वो रेड में है तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब दिख रहा होगा, मैंने काफ़ी जूम कर दिया, काफ़ी पास लिया हूँ मैं कैमरे के। ठीक है, तो इससे हमने ये देखा कि हम सेम कोड को मल्टीपल बोर्ड्स पे भी अपलोड कर सकते हैं, और हमें अगर सेम कोड को डिफरेंट बोर्ड पे डालना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस, ठीक है। अब सिमिलरली मेरे पास एक और बोर्ड है जो है ESP32। इस बोर्ड के ऊपर कैसे अपलोड करना है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस बोर्ड के अंदर अपलोड करने के प्रोसेस में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें रिफ्रेश रेट का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये एक बोर्ड है जिसमें वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों इनेबल्ड है, यानी इस बोर्ड पे मेरे पास ऑप्शन है वाईफाई और ब्लूटूथ का। तो मैं इस बोर्ड से अपने घर का नेटवर्क का वाईफाई, ब्लूटूथ सब एक्सेस कर सकता हूँ। बट ये देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नए वीडियो इमीडिएटली आपको मिलता रहे। एंड अगर और भी कोई चीज़ आपको चाहिए, यानी कोई और बोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या उस बोर्ड के ऊपर कैसे अपलोड करना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, या कोई भी प्रोग्राम में आपको हेल्प चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, हम डिस्कस करेंगे। अगर मुझे आता होगा तो मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, थैंक्स गाइस, बाय बाय।